कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जुड़े हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। और लगातार आपसे बात हुई है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। अब फाइनली कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म, आपके हिसाब से अब मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा? 500 पॉइंट का गैप अप हो रहा है और अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अनुज भाई, जिस तरह से भारत ने ये पूरे माहौल में मैच्योरिटी दिखाई, वह काबिले तारीफ है। नाउ इंटरनेशनल मीडिया उसे रिकॉग्नाइज करे नहीं करे, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी एक समझदार निवेशक है, वो जरूर ये देखेगा कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री लीडरशिप की तरह से इमर्ज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हमारी जो वैल्यूएशन है, जो रेटिंग है, वो इन्वेस्टर की नजर में बढ़नी चाहिए। लोग, इंटरनेशनल मीडिया ने जो एक छल का पर्दा लगाया है, उसको पार करके, रिसर्च करके हमने जो एक्चुअली किया है उसके ऊपर ध्यान देंगे। एंड मेरे हिसाब से निवेशकों का निवेश करने का माहौल अब भारत के लिए बनेगा। ओके, बिल्कुल। नहीं, ये बात तो आपने सही कही, क्योंकि काफ़ी स्पेशली एक दो इंटरनेशनल चैनल्स हैं जिनको मेरे ख्याल से अब हमें देखना ही बंद कर देना चाहिए। उनको मतलब कूड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए। वो जिस तरीके की रिपोर्टिंग रही है उनकी, और एक क्लियरली जो जैसे कहते हैं ना स्टूजेस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरीके से भले ही वो अपने देश में बड़े चैनल्स हों, हमें तो नहीं देखना चाहिए उन्हें। इंटरनेशनल मीडिया उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, वैसे भी उनकी अपनी ट्रेड्स होती हैं, सब कुछ होता है, और रिपोर्टिंग भी उस हिसाब से होती है। नीलेश भाई, सबसे ज़्यादा अगर एक सेक्टर ने एक लीडरशिप दिखाई है इस मार्केट में, वो है डिफेंस। और भारत का डिफेंस का लोहा सबने माना ही है। तो इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूएस खुद चाहता था कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि वो F-16 वर्सेस रफाल, जो रफाल का स्टॉक जो कंपनी बनाती है वो 52 वीक हाई पे है, जो F-16 बनाता है उसका स्टॉक 52 वीक लो पे है। तो मतलब क्या अब यहाँ से डिफेंस स्टॉक्स कोर पोर्टफोलियो का भी हिस्सा हो सकते हैं, हमारे जो ये डिफेंस कंपनियां? अनुज भाई, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जिस तरह से भारत ने मैच्योर्ड रिस्पॉन्स दिया, जिस तरह से कल हमने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कोई जिंगोइज्म नहीं था, कोई चेस्ट थम्पिंग नहीं थी। सिर्फ हमने फैक्ट्स प्रेजेंट किए, फंडामेंटल्स प्रेजेंट किए, और लोगों को एक मौका दिया कि वो अपने बंद कान, बंद आंख से सच खोल के सच को देख पाए। तो निवेशकों को भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव करना है। यस, हम लोग सब खुश हैं भारत की बेहतरीन प्रदर्शन से, लेकिन आज की तारीख में जो डिफेंस के स्टॉक है, उसमें एक बढ़ावट या एक राइज आ चुका है। अब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। अब आप निवेश करते समय वैल्यूएशन को भी देखिए। नीलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। आपने शुरुआत में कहा था कि लक्ष्मण और विपिन ने लीड करा। नीलेश सर भी पूरे टाइम सीन भी, रात 11 बजे हो, 11:30 बजे हो, नीलेश सर भी साथ में थे। बिल्कुल सर, उसके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। पूरे समय नेविगेट करने में मदद करी आपने। अच्छा, आपने कहा भारत ने बहुत मैच्योरिटी से ये मामला हैंडल करा। इक्वल मैच्योरिटी से शायद हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स ने इसको हैंडल करा। बिल्कुल, हम रेजिलियंट रहे नीलेश सर। तो आपने कहा इसका मतलब है कि भारत को जो मल्टीपल्स मिलते हैं, वैल्यूएशंस मिलते हैं, वो बढ़ना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से लास्ट इंटरेक्शन में आप ही ने कहा था 21-22 टाइम्स हम फेयरली वैल्यूड हैं। मतलब ये 21-22 टाइम से ऊपर नॉच के मल्टीपल्स भारत अब कमांड करेगा इवेंचुअली, आप ऐसा कह रहे हो? मेरे हिसाब से वैल्यूएशन आपको अर्निंग्स के लिए मिलता है। एंड एक माहौल था इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले, जब लोगों को जियोपॉलिटिकल थोड़ा रिस्क लगा होगा। रेटिंग एजेंसीज भी जब अपना रेटिंग देती है तो जियोपॉलिटिक्स को काउंट करती है। मेरे हिसाब से जो एक मैच्योर्ड निवेशक है, वो अब ये तो जरूर सोचेगा कि जिस तरह का जवाब भारत ने दिया है, उस वजह से अब पाकिस्तान ठीक रहेगा, बाकी जो हमारे पड़ोसी देश है उनको भी एक मैसेज मिलेगा। तो हमें जो एक नेगेटिव मार्क्स मिलता था जियोपॉलिटिक्स की वजह से,
शायद अब वहां पे वो नेगेटिव मार्क्स पॉजिटिव हो जाए, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे वैल्यूएशन में एक अपवर्ड रेटिंग होने के चांसेस है। ऑब्वियसली हमें अर्निंग्स ग्रोथ दिखाना है, गवर्नेंस का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, बट ग्रोथ गवर्नेंस तो पहले जैसी बनी रहेगी, और जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने की वजह से वैल्यूएशन री रेटिंग होने के चांसेस है। ओके, नीलेश भाई, एक और सेक्टर जिसने पेन झेली है वो है आईटी। अब अगर ग्लोबल मामला वापस उलट रहा है, ट्रेड डील्स हो रही हैं, और अगर आगे जाकर यूएस से महंगाई वो रिसेशन का रिस्क अगर खत्म हुआ, तो क्या यहाँ जगह है आईटी सेक्टर में पोजीशन बनाने के लिए? सो अनुज भाई, उतनी क्लैरिटी अभी भी नहीं है आईटी क्षेत्र में। हाँ, डाउनसाइड लिमिटेड लगता है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड वाइज ये सब 2-3-3.5% के आसपास मिल रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि नीचे जाने की शायद जगह कम है आईटी क्षेत्र में, बट अभी भी वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आईटी क्षेत्र में ऑर्डर बुक कितनी बढ़ेगी, कैसे ग्रोथ आएगा, और किस प्रकार से आने वाले समय में हमें अर्निंग्स ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी। आईटी क्षेत्र में एक चीज देख रहे हैं कि जो मिड कैप आईटी कंपनी है, वहां पे शायद एआई का एडॉप्शन अच्छी तरह से हो रहा है, और उस वजह से उन्हें अपने क्लाइंट के लिए सस्ते, अच्छे और टाइमली प्रोडक्ट देने में, सर्विस देने में मदद मिल रही है। तो हो सकता है कि मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी को आउट परफॉर्म करे। शायद यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हो, बट यहाँ से ऊपर जाने की जो जगह है उसके लिए और क्लैरिटी चाहिए। नीलेश सर, आप ही के आंसर से सवाल ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि आपने कहा था अब निवेशकों को वैल्यूएशंस पे खास ध्यान देना चाहिए जब आप स्टॉक स्पेसिफिक कुछ लेने जा रहे हो। जो कुछ अच्छा है ना, वो तो आज भी ऐसा लगता है महंगा ही है, तो फिर लूं क्या? सो अनडाउटेबली हमारी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू के आसपास ही रही है, एंड इसीलिए निवेशकों को लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ेगा और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। पिछले 5 साल में जो धुआंधार रिटर्न मिला है वो शायद आने वाले 2-3 सालों में नहीं मिले। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखिए। महंगाई से ज्यादा रिटर्न जरूर मिलेगा, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन पिछले 5 साल जैसा नहीं मिलेगा। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना सिर्फ आज, बल्कि जैसा आशीष ने कहा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आपने लगातार हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज भाई, बस एक मैसेज निवेशकों के लिए छोड़ना चाहूंगा, लोकल एज वेल एज ग्लोबल, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जली चिताओं का हिसाब बाकी है, अमन का नया आफताब बाकी है। सींचा है गुलिस्ता कतरे कतरे लहू से, माटी सा महके वह गुलाब बाकी है। हमारा गुलदस्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी इसमें गुलाब आने बाकी है, तो निवेशक बने रहिए। ओह वाह, अरे वाह। जय हिंद। जय हिंद। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक एक चीज़ तो वैसे तय है, पिछले 10-12 दिनों में एक आपने कोहेसिवनेस देखी है इस देश में, एक वो माहौल जो आया है वापस देशभक्ति का, वो बहुत शानदार है। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। और